Hello बच्चों, let us see this question. Question say that using distance formula, prove that the point 1 comma minus 1 plus under root 3 divided by 2 and minus 1 minus of root 3 iota divided by 2 form a vertices of an equilateral triangle in complex plane. अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो हम लोग की कंसेप्ट में डिस्टेंस फार्मूला की ही बात कर लेते हैं पहले। तो हम लोगों ने लिखा की कंसेप्ट और हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में बात करेंगे कि इफ p जिसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड q जिसकी कोऑर्डिनेट x2 y2, देन PQ। अब PQ डिस्टेंस है तो निगेटिव होता नहीं, तो मॉडुलस में लिखेंगे इसको, और अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया, इस तरीके से लिया। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश लेंगे, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये वाई डैश। ओके, ये हम लोगों ने ले लिया। नाउ अब वन बाई वन एक एक करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से लिखा जा सकता है, देखो पहला कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है 1, तो 1 देने का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 1 एंड 0 आयोटा। तो यहाँ पे कहीं पे ये 1 होगा, ये आ गया हमारे पास 1,0, 1,0, ये Z1। इसको हम लोग क्या करते हैं, Z1 लिखते हैं। इसकी कोऑर्डिनेट Z1 हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू Z1। नाउ अब दूसरी कोऑर्डिनेट क्या है, एक -1/2 और √3/2, तो कहीं पे यहाँ पे होगा ये हो गया Z2 जिसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास -1/2 √3/2। इसी तरीके से इसके सीधा सीधा इधर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि इसमें दोनों निगेटिव है। तो ये हो गया हमारे पास Z3 जिसकी कोऑर्डिनेट हो गया -1/2 एड माइनस √3/2। इसको बीट करा दो इस तरीके से, यहां से यहां मीट कराया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये अब डिस्टेंस निकालना है, तो इसको नेमिंग कर दिए। Z1 था तो इसकी ये A हो जाएगा, ये B हो गया और C। अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, AB निकाला। AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ए की कोऑर्डिनेट 1, 1 माइनस ऑफ 1/2, तो प्लस में आ जाएगा। तो ये आ गया 1 प्लस ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 0 माइनस ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये आ जाएगा 2 + 1 3, तो ये 9 अंडर रूट में आ गया हमारे पास 9/4 प्लस ऑफ 3/4, तो ये हो गया 12/4। ये हो जाएगा अंडर रूट में 9 3 12 डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गया 4 3 12, तो दिस इज इक्वल्स टू, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ। एक तो निकाल दिया साइड, अब दूसरे पे आ जाइए। दूसरा हम लोग क्या ले लेते हैं, BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, BC में अगर देखेंगे तो ये हमारे पास BC है। तो एक तो हमारे पास -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, तो एक माइनस और एक प्लस में आ गया, तो ये स्क्वायरिंग आ गया, प्लस
एक है √3/2 माइनस माइनस प्लस और हो गया कितना √3/2 का होल स्क्वायर। यही होगा ना, दिस इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास कितना 3, तो 2 रूट हो जाएगा, तो ये आ गया 2√3 डिवाइडेड बाई 2, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर दैट मीन्स √3। ये दोनों तो इक्वल हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट निकाल देते हैं एसी। एसी एसी अब निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगा, इसमें आ गया हमारे पास 1 माइनस ऑफ, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -1/2 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -√3/2 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू √9/4 प्लस ऑफ 3/4, तो ये हो जाएगा 12/4, तो दिस इज इक्वल्स टू हो गया √3। अब अगर मैं देखूं इसको ध्यान से तो क्या हो रहा है, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ये तीनों इक्वल हो गया √3 के, तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस ए बी सी आर the vertices of an equilateral triangle, और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।